विकासखंड सीतापुर में ग्राम जजगा में आयोजित हमारे विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठन के समस्त पदाधिकारी और मेरे माताएं बहनें, मेरे किसान मजदूर और SC ST OBC के समस्त भाइयों के सादर जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कार्यक्रम को मेरे विचार प्रस्तुत करने से पहले एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। विश्व आदिवासी दिवस, शुभ शोभित शुभ नाम, जल जंगल जीवन सुलभ, निर्मल हृदय विराम। धरती से होते जुड़े, छल कपटों से दूर, दीनहीन दरिद्राय में शोषण से मजबूर। प्रकृति रम्य जीवन जिए, मेहनत कश इंसान, पढ़े लिखे इनको छले, इनका बस भगवान। भील भारिया गौड़ है, मीड़ा कोल किरात, मुंडा खरिया सहारिया, कुड़वी होन फड़ात। जंगल के रक्षक यही, जंगल के सिरमौर, जंगल के वासी मिटे इस विकास के दौर। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व मूल अधिकार दिवस और हमारे मूल निवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। साथियों, आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप सभी को पता है, आदि और वासी। आदि का अर्थ होता है आदि काल से जो इस देश के मूल निवासी हैं उसे आदि कहा जाता है, और निवासी आप लोग समझ रहे हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, अर्थात मूल निवासी को ही आदिवासी कहा जाता है, जिसको तोड़ मरोड़ करके आदिवासी नाम दिया गया। जबकि SC ST OBC और माइनॉरिटी के 85% की जनसंख्या के लोग मूल निवासी कहलाते हैं और सभी आदिवासी के श्रेणी में आते थे। साथियों, जब हमें जीने का अधिकार नहीं था तब भी हम जी रहे थे, और जब हमें जीने का अधिकार मिला है, किसके बदौलत मिला है उसको आप सभी को पता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित भारतीय संविधान के बदौलत हमें अधिकार और मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके बदौलत हम जो है आज अच्छा जीवन जीने के लिए जो है अच्छा जीवन जीने के लिए जी रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जब मेरे बनाए हुए संविधान पर जब आपको समस्त अधिकार मिल जाए तो आप जो है अपना जीवन जीने का जरिया सिर्फ अपने बीवी बच्चों के पेट पालने तक ही सीमित मत रखना। इस दलित शोषित समाज, पीड़ित समाज और हमारे जो संघर्ष कर रहे हमारे समाज के प्रति अपना लगन लगाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि हमें दुखों से मुक्ति चाहिए तो हमें लड़ना होगा, और यदि हम बिना शिक्षा के लड़ने गए तो हम हार जाएंगे। साथियों, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो वचन था कि शिक्षा को प्राप्त करना है, तो मेरा भी यही इस मूल निवासी दिवस पर आप लोगों को एक विचार है कि आप भी अपने बाल बच्चों को जो है एक रोटी कम खाइए और अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, और बाल बच्चों को पढ़ा करके एक IAS IPS और IAS के तरफ ले जाइए। साथियों, क्योंकि हम जो है अपने बाल बच्चों को जो है एक शिक्षा कर्मी, एक टीचर और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या एक नर्स जैसे हम लोग छोटे मोटे पद में जो है हम एक या तो एक पुलिस के जैसे नौकरी में हम फॉर्म भराते हैं, मगर एक गांव का बच्चा नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चे को एक IAS बनाऊं या एक बच्चे को हमारा IPS बनाऊं। साथियों, आप लोगों को भी पता है, आज हमारे इस गांव में, जजगा गांव में भी हूं, एक IAS यदि होगा तो मुझे बताएं आप लोग, कोई IAS है इस गांव में? है ना? सीतापुर के यदि विकास खंड की बात करूं तो आदिवासी समुदाय को यदि देखा जाए या SC समुदाय को देखा जाए, हमारे IAS की संख्या होगी तो 1 या 2 होंगे, IPS की संख्या यदि देखा जाए तो 1 या 2 होंगे। आप लोगों को भी समझने की बात है। इस वजह से हम अपने
हमारे नारियों और हमारे मातृशक्ति और पुरुष सभी को मैं यही शिक्षा देना चाहता हूं कि अपने बच्चे को एक रोटी कम खिलाइए, और लेकिन आप जो है अपने बच्चे को पढ़ाइए, स्कूल की ओर ले जाइए, अच्छे जगह में पढ़ाइए, और पढ़ाने के साथ साथ जो है उनको IAS IPS का सपना बचपन से ही दिखाइए। नारी शक्तियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने परिवार को नशा मुक्ति के लिए, अपने नशा को त्याग करने के लिए अपने पति या अपने घर वालों को भी प्रेरित कीजिए। तो यदि हम नशा की ओर जाते हैं तो हमारा धन और अपना हम स्वयं दरिद्रता की ओर बढ़ते हैं। इस वजह से आप लोग भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि एक महिला जो होती है वो घर को सुधार भी सकती है, और एक महिला जो होती है उस घर को बिगाड़ भी सकती है। साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा हमें 6743 जातियों में बांटा गया। आप सभी को पता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन 6743 जातियों को एक जाति में जो है समेट करके SC ST OBC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक का नाम दिया, और सभी जातियों को समेट करके हमें जो है विभिन्न प्रकार का जो अधिकार हमें मिलना चाहिए उस अधिकारों को उन्होंने निहित किया। साथियों, जाति जानवरों में होती है, कोई कुत्ता होता है, कोई बिल्ली होता है, कोई बैल होता है, कोई भैंस होता है। हम तो एक मानव है, मानव की सिर्फ एक ही जाति होती है, नर और नारी के रूप में होती है। साथियों, हमारी कोई जाति नहीं है होती है। जाति एक मन की अवस्था है, जाति एक मन की धारणा है। जाति जो है समस्त जातियों से मिल करके हमारा जो जाति है वो मानव जाति, एक इंसानियत का जाति है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जाति कोई ईंट की दीवार नहीं है, जाति कोई ईंट की दीवार नहीं है, जाति कोई कांटों की तार नहीं है जिसको बदला ना जा सके। साथियों, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा स्लोगन या विचार दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि हम सभी जातियों को मिला करके एक नाम, एक आवाज और एक समाज की स्थापना करें साथियों, तभी हम संगठित होकर के संघर्ष कर पाएंगे। हम जो है पूरे भारत में जो है जाति जाति के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी, कोई कह रहा है सतनामी, अनुसूचित जाति, और हम अलग अलग जाति के रूप में जो है हमको जो जिस प्रकार से बांट दिया गया वैसा हम व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। साथियों, ये जाति की व्यवस्था जो है मनुवादियों की है, ये हमारी जाति की व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस दिन भारतीय संविधान का निर्माण किया उसी दिन जाति व्यवस्था के दीवार और ईंट को ही उन्होंने हिला करके रख दिया था। ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे लिए इस समाज के लिए उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों का जो है कुर्बान कर दिया। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे व्यक्ति यदि संविधान या आरक्षण के बदौलत जो है आज जो है विभिन्न प्रकार के नौकरी या अच्छे जगह में यदि पहुंचोगे, इस दलित शोषित